हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। अब हम लोग जो है रेलवे का ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट देखेंगे। और इस चैनल पर आपको प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा जो आने वाली एग्जाम जो है ग्रुप डी में आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। साथ ही ये मार्केट में जितने भी उपलब्ध है, जितने भी प्रैक्टिस सेट उपलब्ध है, उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है वो हम लोग प्रैक्टिस सेट इस पर करवाते हैं। और ये प्रैक्टिस सेट जो है जीके जीएस का इस पर चलेगा, जो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो देखते हैं कि क्वेश्चन आज का क्या सब है। उससे पहले चैनल पर जो पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इस तरह की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप पर नहीं जुड़े हैं तो दोनों पर जुड़ जाइए। दोनों का लिंक जो है इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहाँ मैं सारे वीडियो का लिंक शेयर कर देता हूँ। साथ ही साथ अगर कोई वैकेंसी आती है, चाहे वो स्टेट की हो चाहे सेंट्रल की हो, तो वहाँ मैं अपडेट देता हूँ। और इस प्रैक्टिस सेट का PDF भी जो है वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। चलते हैं, देखते हैं आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि ट्रेड मिली टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? हृदय, फेफड़ा, गुर्दा, पैर। तो ट्रेड मिली टेस्ट जो है आपको चिकित्सा से, हृदय जो है हृदय से संबंधित है। और ये जो है हृदय जो है हृदयावरण नामक जो एक थैली होती है उसमें सुरक्षित होती है। उसका कितना मतलब भार होता है? वो जो है 300 ग्राम भार होता है। उसका लगभग 300 ग्राम भार होता है। अब मैं बात करूँ कि जंतु और जो भी जंतु है, जितने भी है, उसके जो है हृदय कोष्ठक कितने कितने होते हैं। जैसे पक्षी के हृदय कोष्ठक कितने होते हैं? 4 होते हैं। सरीसृप के हृदय कोष्ठक कितने होते हैं? 3 होते हैं। उभयचर के 3 होते हैं। मछली के 2 होते हैं हृदय कोष्ठक। और स्तनधारी के 4 होते हैं। तो ट्रेड मिली टेस्ट जो है कौन सी चिकित्सा संबंधित है? हृदय चिकित्सा संबंधित है। मैं बात करूँ कि रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? रक्त परिसंचरण की खोज जो है विलियम हार्वे ने 1628 ईस्वी में किया था। रक्त परिसंचरण की खोज जो है विलियम हार्वे ने 1628 ईस्वी में किया था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कृषि और खाद्य उत्पादन, ये करंट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यदि किसी पिंड का संवेग n गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? यदि पिंड का संवेग जो है n गुना कर देंगे तो गतिज ऊर्जा क्या होगा? तो ये हम क्या जानते हैं? काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? पी स्क्वायर बाय 2m। पी स्क्वायर बाय 2m। पी यहाँ पे क्या है? पी जो है आपको P1 तो 2m हो गया। और उसके बाद संवेग n गुना कर दिया जाए तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा? के इक्वल टू हो जाएगा पी स्क्वायर बटे 2me। पी स्क्वायर 2me जो है के ई बराबर पी स्क्वायर बटे 2m होता है। के ई बराबर पी स्क्वायर बटे 2m होता है। तो के बराबर क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर। और P1 बराबर क्या होता है? NP। P1 बराबर NP दिया हुआ है। मतलब अगर संवेग जो है n गुना हो जाता है, NP है, तो के बराबर क्या हो जाएगा? K1 बराबर K1 बराबर क्या हो जाएगा? गतिज ऊर्जा से P1 स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? NP पावर होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा n स्क्वायर मल्टीप्लाई गुना k। तो n स्क्वायर गुना प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। तो संवेग तो क्या हो जाएगा? संवेग जो है द्रव्यमान और इसका वेग का गुणनफल होता है। मतलब p आपको आ जाएगा, p बराबर आ जाएगा m v। m हो गया मास द्रव्यमान, v हो गया वेलोसिटी वेग। ये किससे आया? ये आया के ई बराबर काइनेटिक एनर्जी बराबर पी स्क्वायर बटे 2m से आया p बराबर mv। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको, ये जो है आपको होता है p बराबर mv होता है। इसका p बराबर mv ये फॉर्मूला होता है। इसमें जो है आपको mv क्या करना है? mv को क्या करना है? इसमें मान वैल्यू रख देना है। mv का p का वैल्यू रखना है। के ई बराबर mv स्क्वायर बराबर के ई बराबर पी स्क्वायर बटे 2m में इसका वैल्यू रखेंगे p का। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? इसका सिर्फ क्या बच जाएगा? बच जाएगा n स्क्वायर। क्यों n स्क्वायर हो जाएगा? तो p बराबर np था, p बराबर np था। तो np का क्या होता है? p स्क्वायर np का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो n स्क्वायर p स्क्वायर हो जाएगा। तो n स्क्वायर इंटू k हो जाएगा। तो k बराबर p स्क्वायर दिया हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ये n स्क्वायर। किसी पिंड का संवेग n गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? n स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कॉम्पैक्ट डिस्क किस प्रकार की डाटा भंडारण पद्धति होती है? चुंबकीय, प्रकाशिक, वैद्युत यांत्रिक।
सही उत्तर हो जाएगा ऑप्टिकल। ये कंप्यूटर क्वेश्चन है कि एक कॉम्पैक्ट डिस्क जो है किस प्रकार डाटा भंडारण होती है, ये जो होती है प्रकाशिक होती है, ऑप्टिकल होती है। सीडी का क्षमता कितना तक होता है, 700 MB तक हो सकता है। डीवीडी का 4.7 GB तक हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, उदासीन परमाणु में कौन से कण समान होते हैं, P प्लस, E प्लस, E माइनस, E प्लस, E माइनस, P प्लस, P प्लस, NO। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको क्या, E माइनस, P प्लस। उदासीन परमाणु में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन माइनस प्रोटॉन प्लस कण समान होते हैं। इलेक्ट्रॉन माइनस पर ऋणात्मक आवेश होते हैं। अब मैं बात करूं कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो 1.602 गुना 10⁻⁻19 कूलम होता है। एक प्रोटॉन पर कितना होता है, यही चीज सेम होता है, बस प्रोटॉन पर पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव हो जाता है। अब चलिए पॉजिट्रॉन, इसका जो है आपको पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी, न्यूट्रॉन पर तो कोई आवेश नहीं होता है, अब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पर मैंने बता दिया। और पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी, ये खोज एंडरसन ने की थी। न्यूट्रॉनों की खोज किसने की थी, तो क्लाइड कोविन और फ्रेडरिक रिंस ने की थी। उसके बाद उम्मीद करते हैं ये क्लियर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन रक्षक हार्मोन्स किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं, एड्रिनल, पिट्यूटरी, थायराइड, उपयुक्त सभी। तो जीवन रक्षक जो है आपको एड्रिनल से स्रावित होता है, एड्रिनल ग्रंथि से जो है जीवन रक्षक स्रावित होता है। एड्रिनेलो को क्या कहा जाता है, एड्रिनेलिन को हार्मोन को क्या कहा जाता है, लरो और उरो हार्मोन कहा जाता है। लरो और उरो हार्मोन जो है इसको कहा जाता है। और उसके एड्रिनेलिन को, एड्रिनेलिन जो हार्मोन होता है उसको लरो और उरो हार्मोन कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव की कंकालीय संरचना से संबंधित है, मूत्रमार्ग, जांघ की हड्डी, पुतली, प्लीहा। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको जांघ की हड्डी। जांघ की हड्डी जो मानव की कंकालीय संरचना से संबंधित है। मनुष्य के शरीर में मैं बात करूं कितनी हड्डी होती है, 206 हड्डी होती है। मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलियां होती है, तो ये 12 जोड़ी पसलियां होती है, 12 जोड़ी पसलियां होती है। मानव शरीर का जो ढांचा बनाने वाला अंग होता है उसी को कंकाल तंत्र कहते हैं। मनुष्य का जो है कशेरुक दंड कितने कशेरुक से मिलकर बने होते हैं, 33 कशेरुक से मिलकर बने होते हैं। और पसलियां कितनी जोड़ी होती है, तो 12 जोड़ी पसलियां होती है। हड्डियां कितनी होती है, 206 हड्डियां होती है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। एक व्यक्ति का भार लिफ्ट में अपने भार का दोगुना होता है, इस दशा में इसका त्वरण होगा, G ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, G ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, 0 4G ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। सही उत्तर हो जाएगा G ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। ये जो लिफ्ट का भार का दोगुना होता है तो इस दशा में इसका त्वरण क्या हो जाएगा, आपको ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। देखिए एक बॉडी है, पिंड है, ऊपर जो है R हो गया, नीचे mg लगा है। ग्रेविटेशन जो है G बराबर क्या, ग्रेविटेशन जो है आपको लगा mg, तो A बराबर क्या हो जाएगा, A बराबर G, तो R माइनस mg बराबर ma होता है। तो इसमें क्या करना है आपको, ma का ma का वैल्यू रख देना है। ma का वैल्यू रखेंगे तो r माइनस mg हो गया, तो r माइनस mg हो गया, तो r बराबर क्या हो जाएगा 2mg, r बराबर 2mg। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा G ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। उसके बाद अगर लिफ्ट की रस्सी टूट जाने पर क्या होता है, भारीनता का अनुभव होता है। त्वरित गति से ऊपर जाने पर क्या होता है, लिफ्ट में भारी अनुभव होता है। त्वरित गति से नीचे जाने पर क्या होता है, लिफ्ट में हल्का अनुभव होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर विज्ञान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा लोब मुख्य रूप से दृश्य सूचना से संबंधित है, टेम्पोरल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, पेराइटल लोब, फ्रंटल लोब। तो सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑक्सीपिटल लोब जो है मुख्य रूप से दृश्य सूचना से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या एक गुणसूत्र संबंधी विकार है, दात्र कोशिका रक्ता, अति रक्तस्राव, पुटीय तंतुमयता, डाउन संलक्षण। सही उत्तर हो जाएगा आपको डाउन संलक्षण। ये जो है आपको गुणसूत्र संबंधी विकार से संबंधित है। देखिए गुणसूत्र विकार संबंधी से संबंधित है। इसमें क्या होता है, देखिए डाउन संश्लेषण जो है, डाउन सिंड्रोम, ये गुणसूत्र संबंधी विकार है। इसमें क्या होता है, इस रोग से जो आदमी ग्रसित होते हैं वो हो जाता है मनबुंदी, आंख टेढ़ी होने लगेगी, जीभ मोटी होने लगी, अनियमित शारीरिक ढांचा होने लगता है। इसको क्या बोला जाता है, मंगोलिज्म भी कहा जाता है, मंगोलिज्म भी कहा जाता है। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पराबैंगनी विकिरण के दुष्प्रभाव हैं, मनुष्य की रोग प्रतिरोध क्षमता का नष्ट होना, मोतियाबिंद होना, चमड़ी का कैंसर होना, शैवाल उत्पाद का 6 से 12% कम करना।
इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। सारा चीज होता है पराबीन किरण के दुष्प्रभाव से। मनुष्य के रोग प्रतिरोधी क्षमता का नष्ट होता है, मोतियाबिंद भी होता है, चमड़ी का कैंसर भी होता है, शैवाल उत्पादन का 6 से 12% कम भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्थलीय आपको जो है एक स्थलीय प्रणाली में हर पौधे अपने पत्तियों पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश की लगभग कितनी ऊर्जा ग्रहण करते हैं और इसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। इसका आपको सही उत्तर बताना कि 5% होते हैं कि 1% होते हैं, 15%, 10%। सही उत्तर हो जाएगा आपको 1%। 1% जो है आपको ऊर्जा ग्रहण करते हैं और इसे खाद्य में ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समान वृत्तीय गति में होता है, चाल और वेग दोनों अचर होते हैं, चाल और वेग दोनों चर होते हैं, चाल चर एवं वेग अचर होते हैं, चाल अचर एवं वेग चर होते हैं। सही उत्तर हो जाएगा आपको चाल अचर एवं वेग चर होते हैं। उपग्रह का परिक्रमण काल के बारे में बात करूं, क्या होता है, कक्षा की परिधि बटे कक्षा की चाल। केपलर ने ग्रह का कक्षीय नियम दिया था, केपलर जो थे ग्रह के कक्षीय नियम दिए थे। एक समान चाल में क्या होता है, एक समान चाल में आपको हो गया चाल एवं गतिज ऊर्जा नियत होती है। चाल एवं गतिज ऊर्जा क्या होती है, एक समान चाल में नियत होती है, और समान में क्या होता है, चाल एवं गतिज ऊर्जा चर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी द्रव को वाष्प में परिवर्तित कर दूसरे स्थान पर भेजने व फिर उसे ठंडा कर द्रव में परिवर्तित करने लेने की प्रक्रिया कहलाती है वाष्पन, संघनन, आसवन, ऊर्ध्वपातन। सही उत्तर हो जाएगा आसवन। आसवन जो है किसी द्रव को वाष्प में परिवर्तित कर दूसरे स्थान पर भेजने व फिर उसे ठंडा कर द्रव में परिवर्तित कर लेने की प्रक्रिया को आसवन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक मिश्रित कपूर को शुद्ध किया जा सकता है आसवन द्वारा, प्रवाजी आसवन द्वारा, ऊर्ध्वपातन द्वारा, वर्ण लेखन द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा आपको ऊर्ध्वपातन द्वारा। नमक मिश्रित कपूर को शुद्ध किया जाता है ऊर्ध्वपातन द्वारा। केंचुओं का मुख्य विसर्जित पदार्थ जो नेफ्रेडिया द्वारा छोड़ा जाता है, अमोनिया, यूरिया, अमीनो अम्ल, यूरिक अम्ल। सही उत्तर हो जाएगा आपको यूरिया। नेक्स्ट प्रश्न है, कोरल बनने का मुख्य संबंध है मोलस्का में प्रोटोजोआ से, एंथोजोआ से, पोरीफेरा से। तो एंथोजोआ से जो है कोरल बनने का मुख्य संबंध एंथोजोआ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसायन विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है, मैडम क्यूरी, एमिल फिशर, रदरफोर्ड, जैकोबस, आपको हेनरिकस वेटहाफ। तो ये जो होगा जैकोबस हेनरिकस वेटहाफ जो है रसायन विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता थे, नोबेल विजेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है, सुमेलित करना है, गोबर गैस, कोल गैस, प्रोड्यूस गैस, वाटर गैस। इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये जो गोबर गैस क्या होता है CH4, उसका कोल गैस क्या होता है H2, CH4 प्लस CO, और प्रोड्यूसर गैस हो जाता है CO प्लस N2, और वाटर गैस होता है CO प्लस H2। सही उत्तर हो जाएगा आपको A नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है, मृत्युपरांत शरीर की जांच अथवा पोस्टमार्टम को क्या कहते हैं, बायोप्सी, डायलिसिस, ऑटोप्सी, स्टेरिलाइजेशन। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑटोप्सी। ऑटोप्सी मृत्युपरांत जो है आपको शरीर की जांच अथवा पोस्टमार्टम को कहा जाता है। DNA फिंगरप्रिंटिंग कहाँ पे है, हैदराबाद में। DNA फिंगरप्रिंटिंग से वंशज और अपराधियों का पता लगाया जाता है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, और आपका कितना स्कोर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और आज के लिए क्वेश्चन जो है, मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव कहाँ से होता है, आमाशय, यकृत, चोटियाँ, तागना से। ये आपको आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।